हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नव भारती हिंदी पाठमाला क्लास थर्ड का थर्ड चैप्टर जो है आदतों की जड़। ये रीड करने जा रहे हैं, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक धनी आदमी रहता था। वह अपने बेटे शामू की बुरी आदतों से बहुत परेशान था। वह जब भी अपने बेटे शामू की बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कहता तो एक ही जवाब आता, पिताजी अभी मैं छोटा हूँ, बड़ा होते ही सारी बुरी आदतें छोड़ दूँगा। इस तरह वह बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश नहीं करता था। उसी दिन उस गांव में एक महात्मा आए हुए थे। वह अपनी सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध थे। जब धनी आदमी को महात्मा के बारे में पता चला तो वह महात्मा के पास गया और उन्हें अपने बेटे की बुरी आदतों के बारे में बताया। महात्मा ने कहा, अपने बेटे को कल मेरे पास लेकर आना। अगली सुबह धनी आदमी अपने बेटे के साथ महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा ने शामू से कुछ बातें की और फिर उसे बगीचे में घुमाने के लिए ले गया। एक जगह पर रुके और नन्हे से पौधे की ओर इशारा करते हुए बोले, बेटा इस पौधे को उखाड़ दो। शामू ने पौधे को बड़ी आसानी से उखाड़ दिया। पौधा बहुत ही छोटा था, इसलिए उसे उखाड़ने में ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी। फिर महात्मा ने उसे ज़रा बड़ा सा पौधा उखाड़ने के लिए कहा। शामू ने थोड़ा जोर लगाया और उसे भी जड़ से उखाड़ दिया। अब महात्मा ने एक झाड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, अब उसे उखाड़ो। शामू ने अपनी सारी ताकत लगाकर उस झाड़ी को भी उखाड़ दिया। अंत में महात्मा ने शामू को एक अमरूद का पेड़ उखाड़ने के लिए कहा। शामू ने पेड़ के तने को पकड़कर अपनी सारी ताकत लगा दी, परंतु पेड़ टस से मस नहीं हुआ। उसकी सांस फूल गई। वह हांफते हुए महात्मा से बोला, महाराज इस पेड़ को उखाड़ना असंभव है। तब महात्मा ने शामू को समझाते हुए कहा, बेटा बुरी आदतों की भी यही दशा होती है। शुरू में उनको उखाड़ फेंकना आसान होता है, परंतु जब उसकी जड़ें फैल जाती है तो फिर उन्हें पूरी ताकत से उखाड़ने की कोशिश करने पर भी नहीं उखाड़ा जा सकता। इसलिए तुम अभी से अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। शामू के मन में महात्मा की बात बैठ गई। उसने अपनी बुरी आदतों को उसी दिन से सुधारना शुरू कर दिया, जिससे उसकी बुरी आदतें धीरे धीरे जाती रही। तो इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलते हैं? शुरुआत में ही अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। तो चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपके शब्दार्थ दिए गए हैं। प्रसिद्ध, मशहूर, आसान, सरल, दशा, ताकत, सांस फूलना, बहुत थक जाना, सूझबूझ, समझदारी, कोशिश, प्रयास, असंभव, जो काम हो नहीं सकता, टस से मस ना होना, जरा सा भी ना हिलना, ताकत, शक्ति, इशारा, संकेत। नेक्स्ट पार्ट में आपके प्रश्न है, ये बाद में करेंगे। पहले हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज कर लेते हैं। दिए गए वाक्यों में टिक या क्रॉस का चिन्ह लगाइए। धनी आदमी के बेटे शाम में बुरी आदतें थी, ये आपका टिक आएगा। शामू ने अमरूद का पेड़ उखाड़ दिया, ये आपका क्रॉस आएगा। बुरी आदतों को छुरी से उखाड़ फेंकना आसान होता है, ये आपका टिक आएगा। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में टिक का निशान लगाइए। शामू किसको छोड़ने की कोशिश नहीं करता था? बुरी आदतों को। धनी आदमी अपने बेटे को लेकर किसके पास गया? महात्मा के। बड़ा पेड़ उखाड़ते समय शामू की सांसें क्यों फूल गई? बहुत ताकत लगाने के कारण। नेक्स्ट आपका भाषा की दुनिया। दिए गए मुहावरे के अर्थ में टिक का निशान लगाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये आपको एक मुहावरा दिया गया है, इसका अर्थ आपने बताना है कौन सा है और उस अर्थ के अकॉर्डिंग आपको इसका वाक्य बनाना है। टस से मस ना होना, बिल्कुल भी ना हिलना, वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? शामू ने अमरूद के पेड़ को उखाड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पेड़ टस से मस ना हुआ। सेकंड पार्ट में आपका दिया गया है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे ताजमहल, करीना, शेर, ठंडक। दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर अलग लिखिए। शामू को कल लेकर आना, और इसमें संज्ञा शब्द क्या है? शामू। पिताजी मैं अभी छोटा हूँ, अब पिताजी जो है वह संज्ञा है।
उस झाड़ी को उखाड़ो। झाड़ी संज्ञा है। महात्मा बुद्ध बुद्धिमान थे। महात्मा जो है ये संज्ञा शब्द है। उसने पेड़ को उखाड़ दिया। उसने पौधे को उखाड़ दिया। पौधा जो है ये संज्ञा है। सोचिए समझिए और ई की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब इसमें आपने बड़ी ई की मात्रा लगाकर नया शब्द बनाना है। जैसे पुत्र का पुत्री, आसान आसानी, धन धनी, बुरा बुरी, छोटा छोटी, बेटा बेटी। ये आप इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपका दिया गया है शब्द के आखिरी अक्षर से नया शब्द बनाइए और शब्दों की लड़ी को आगे बढ़ाइए। अब आपको जैसे फर्स्ट शब्द दिया गया है ताकत। अब लास्ट क्या है ता से आपने क्या बनाया है तना। अब नेक्स्ट आपका है ना के साथ अ की मात्रा है। इसमें नाब लिखेंगे, बन जाएगा, नल नल लड़का, कान नदी। ये आप इस तरह से लिखेंगे। जो लास्ट आपका शब्द रहेगा उससे आपने नया शब्द बनाना है। चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। धनी आदमी किससे परेशान था? धनी आदमी अपने बेटे शामू की बुरी आदतों से परेशान था। महात्मा क्यों प्रसिद्ध थे? महात्मा अपनी सूझबूझ के कारण प्रसिद्ध थे। धनी आदमी अपने बेटे को लेकर महात्मा के पास क्यों गया? धनी आदमी अपने बेटे की बुरी आदतों को सुधारने के लिए उसे लेकर महात्मा के पास गया था। शामू अमरूद का पेड़ क्यों नहीं उखाड़ पाया? क्योंकि अमरूद के पेड़ की जड़ें बहुत गहरी और मजबूत थी, जिसके कारण वह बहुत ताकत लगाने पर भी टस से मस नहीं हुआ। अंत में महात्मा ने शामू को क्या समझाया? महात्मा ने समझाया कि बुरी आदतों की दशा भी पेड़ की तरह होती है। शुरू में उन्हें छोड़ना आसान होता है, लेकिन जब उनकी जड़ें फैल जाती है तो पूरी ताकत लगाने पर भी उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता। महात्मा की सीख भरी बातें सुनने के बाद शामू ने क्या किया? महात्मा की सीख सुनने के बाद शामू ने उसी दिन से अपनी बुरी आदतों को सुधारना शुरू कर दिया। तो ये थे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ये था आपका थर्ड चैप्टर आदतों की जड़। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।